हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्ट यूज रेफरेंस हुक, है ना। तो मीन्स रिएक्ट का यूज रेफरेंस हुक। तो देखो, यूज रेफरेंस हुक हम किस सिचुएशन में करते हैं उसके मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो थोड़ी सी पहले थ्योरी समझते हैं, जैसे हम हर वीडियो में समझते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डोम एलिमेंट्स। मतलब अगर आपको कोई कभी, मतलब वैसे तो डोम एलिमेंट हम ऐसे इसको एक्सेस नहीं करते, अगर लेकिन आपको कभी ज़रूरत है तो आप यूज रेफरेंस हुक का यूज कर सकते हो, जिससे आप डोम एलिमेंट मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करना, या आपको मतलब कोई जो HTML एलिमेंट हैं उनको रेफरेंस चाहिए और कुछ UI में चेंज करना है ना। अगर स्टेट यूज नहीं कर रहे हो तो मतलब ये थोड़ा सा अल्टरनेट रेफरेंस का मतलब स्टेट का ही है ये, मतलब जो थोड़े काम स्टेट करता है उसी का आप कह सकते हो भाई है एक तरीके से। बस ये है कि स्टेट री रेंडर करता है जब भी हम वैल्यू को चेंज करते हैं, है ना। और दूसरा इसका पॉइंट यही है कि स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू वो होती हैं जो हम चेंज कर सकें, दैट डू नॉट ट्रिगर री रेंडर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जब हम स्टेट में अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, लेकिन अगर हम यूज रेफरेंस के थ्रू किसी म्यूटेबल वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। और परसिस्टिंग वैल्यू अक्रॉस रेंडर, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अब म्यूटेबल वैल्यू है और वो ट्रिगर ही नहीं करता, रेंडर को री रेंडर ही नहीं करता, तो आपकी वैल्यू परसिस्ट रहेगी। मतलब आप जो अपडेट करोगे लेटेस्ट वैल्यू आपको वो मिलती रहेगी, ठीक है। अब देखो सिंटेक्स देख लो कि यूज लगा ही होगा, क्योंकि बट पे सॉरी रिएक्ट का फीचर है कि अगर कोई हुक है तो उसके आगे यूज और रेफरेंस, मतलब ये एक तरीके से आपको रेफरेंस देने वाला है। अब जब इसकी वैल्यू आप एक्सेस करोगे या सेट करोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट देता है। अब ऑब्जेक्ट देता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है रिफ डॉट करेंट, मतलब जो ये वेरिएबल यहाँ पे आप लोगे उसके बाद भी आपको डॉट करेंट आपको एक यूज करना पड़ेगा, जिससे आप मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी। ये आपको देता है रिएक्ट की, जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपने लिया, आप जो भी बोल रहे हो उसमें आपको डॉट करेंट में आपको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी बस मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता इसका। अब ये वैसे यूज कब करते हैं, अब आप खुद ही, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही सोच लोगे कि इसका यूज हम तब करते हैं या तो जब हमें कोई UI से रिलेटेड काम ही नहीं करना, मतलब आपको कोई ट्रैक करना है, कोई काउंटिंग बढ़ानी है, कोई, है ना, लॉग कुछ चेंज करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूज रेफरेंस है, क्योंकि ये री रेंडर नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइलेंट चीज़ है, मतलब आपको UI में नहीं पता चलेगा, लेकिन ये आपका काम करता रहेगा, और आपकी अगर वैल्यू बढ़ानी है, चेंज करनी है, तो वो भी काम करेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो ये अपना मैंने एक ऐप चलाई है, मतलब ये विजुअल स्टूडियो में कोड है, और इसमें कुछ नहीं है, एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसमें हेलो फ्रेंड ये प्रिंट हो रहा है। अब हम देखते हैं यूज रेफरेंस। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट है एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डोम एलिमेंट। तो चलो हम पहले वो ही कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब हम एक यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, है ना। अब जैसे हम एक को यूज करेंगे वैसे आप मल्टीपल को भी कर सकते हो, इसमें कोई वो ही नहीं, बड़ा काम नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और अब एक मैं बटन भी ले लेता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसके बटन के क्लिक पे हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ट्रिगर चला लेता हूँ, मतलब एक ऑन क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ऑन क्लिक में हम फंक्शन चेंज कर ले, मीन्स बना देते हैं, जैसे गेट टेक्स्ट वैल्यू। जो भी आपको बनाना वो आप बना सकते हो, आपको पता ही है कि। और इसका हम टेक्स्ट दे देते हैं गेट वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया और एक ऑन क्लिक बनाया। इस ऑन क्लिक को हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आपको सिंपली करना है तो चलो सिंपली कर लेते हैं इसको, JS जैसा फंक्शन बना के। अब देखो अभी यहाँ पे यूज रेफरेंस का तो हमने यूज किया नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं, इनिशिएट कर यूज और रिफ करके हम इसको ब्लैंक असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल में भी ले लेते हैं कॉन्स्ट, और बोल देते हैं माई रेफ,
या ऐसा बोलते हैं टेक्स्ट रैप, है ना, टेक्स्ट फील्ड का रेफरेंस देगा ना तो इसे बोल लेते हैं टेक्स्ट रैप। वेरिएबल है, आप जो चाहे यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि इसको अगर जिस भी हमें इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं ना मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जब अब हमें क्या होता है कि जैसे ये आपका कंपोनेंट हो गया, ये आपका रेफरेंस, तो अब जो भी आपको HTML डॉम एलिमेंट को करना है उसे इसे असाइन करना पड़ता है, उसे आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरा ये रेफरेंस ही है, तो ये रेफरेंस जनरेट कर देगा। तो आपको ये रेफरेंस जो एट्रीब्यूट होता है वो REF ही करके होता है, मतलब जिस भी एलिमेंट में आप वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, उसमें आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है REF। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, जैसे इसको चेंज नहीं कर सकते हो ऐसे इसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। और रेफरेंस इसको असाइन करना होता है। आपका रेफरेंस कौन सा है? टेक्स्ट रैप, ठीक है। तो मैं इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चलो पहले हम लोग करते हैं इसे फोकस करते हैं, इसके क्लिक पे इसको फोकस कर देते हैं। तो फोकस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये है। अब हम इसको बोल देते हैं टेक्स्ट। और मैंने कहा था कि जब भी आपको इस रेफरेंस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है तो करंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये करंट मैं यूज करने वाला हूँ, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब ये आपको करना ही करना है। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि क्लिक पे फोकस करो पहले, है ना। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमने जिस भी डॉम एलिमेंट में हमें कुछ करना है, एक्सेस करना, वैल्यू लेनी, उसमें हम REF एट्रीब्यूट असाइन करते हैं और उसका रेफरेंस हम इसमें दे देते हैं, ठीक है। अब इसका दे दिया तो अब हमारे पास इसमें जो भी कुछ होगा तो हम इस वेरिएबल से इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस असाइन कर दिया और रेफरेंस हमारे पास पहले से ही है। अब इस रेफरेंस से हमने करंट किया और उसको फोकस किया। अब आप देखना यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फोकस हुआ, है ना। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। अब आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो फोकस हुआ। चलो मैं इसकी वैल्यू ले लेते हैं, है ना, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए कि मैं ऐसा करता हूँ ऑन क्लिक पे वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे अलर्ट करा देते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाला और चलो यहाँ पे टेस्ट डाल देते हैं, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने टेस्ट किया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये देखो ये वैल्यू आ गया, है ना, टेस्ट। तो यही था कि मतलब अगर आपको कोई भी, अगर मतलब आपका जो एलिमेंट है, अगर आपको उसको एक्सेस करना, उसकी वैल्यू सेट करना, कुछ भी करना है तो आप उसका रेफरेंस असाइन कर दो। अब ये रेफरेंस आपके पास पहले से ही है और करंट करके आप उसमें जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या, दूसरा और तीसरा दोनों पॉइंट देख लेते हैं। स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू दैट डू नॉट ट्रिगर री रेंडर, है ना। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना एक स्टेट भी ले लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट करके, और मैं एक ले लेता हूँ काउंट, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसकी मेथड सेट काउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0। अब आप देखोगे कि जैसे अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं गेट वैल्यू नहीं करके यहाँ पे बढ़ा देता हूँ काउंट, है ना। अब हम काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं गेट टेस्ट वैल्यू की जगह इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आपको वो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना। अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ इसी में, है ना। ये हमारा काउंट हो गया। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। और ये हो गया हमारा काउंट। अब ये क्या करेगा कि हमारा यहाँ पे जैसे ही अगर हम क्लिक करेंगे तो ये काउंट में वैल्यू ये वाली सेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट की जो वैल्यू है इसको मैं +1 कर देता हूँ, C = C, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C+1, ठीक है। और मैं भी बोल देता हूँ माई काउंट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ काउंट की वैल्यू। अभी इसमें यूज रेफरेंस का कोई लॉजिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो काउंट बढ़ रहा है। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम, अगर वैसे आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो भी मतलब स्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ री
रेंडर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट इसको करूँगा, थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। काउंट पे मैंने क्लिक किया, ये देखो री रेंडर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा कंपोनेंट यहाँ से लेके फिर से पूरा एग्जीक्यूट होता है जब हम स्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं काउंट बढ़ाता हूँ इससे, तो मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोरिंग म्यूटेबल वैल्यू दैट डू नॉट ट्रिगर री रेंडर, है ना। अब जैसे ये वाला ही वैल्यू है तो मैं अब इससे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट डॉट करेंट, और मैं इसको ऐसे ही बढ़ा देता हूँ प्लस करके इसकी। अब मैं एक राउंड मतलब जो रेंडर है वो कितनी बार हुआ उसको मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा रेफरेंस है उसकी भी वैल्यू 0 है और जो हमारा स्टेट्स के थ्रू है वो भी 0 है, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, असाइन कर दिया। तो ये मेरा काउंट का हो गया। मैं इसको पी टैग में कर देता हूँ जिससे ये नीचे आ जाए, और यहाँ पे मैं इसको ले जाके यहाँ कर देता, ठीक है। और सॉरी, ये यहाँ पे होगा। और अब मैं इसका काउंट यहाँ पे दे देता हूँ, एक काउंट बढ़ा रहा हूँ मैं उससे, और एक काउंट बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा रेंडर का काउंट है ना, रेंडर काउंट। मैं रेंडर का काउंट प्रिंट कराना है तो फिर अगेन मैंने वही बोला है कि इस रेफरेंस से हमें करंट तक जाना ही जाना है, ठीक है। ये वाला मैं करंट से, अब आप देखोगे ओके माय काउंट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये 0 और ये 1, ठीक है। ये सही है ना कि अगर यहाँ पे मैंने पहले ही इसको +1 कर दिया है तो इस वजह से माई रेंडर काउंट आ रहा है। अब आप देखोगे जब मैं क्लिक करूँगा तो माई रेंडर काउंटर 1 के बाद ही बढ़ेगा। ये देखो 1 के बाद बढ़ा, कितनी बार काउंटर मतलब रेंडर कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, एक बार क्लिक करने पे ये देखो रेंडर 2 टाइम हो रहा है, ये देखो। इस वजह से यहाँ पे काउंट सीधा 2 बढ़ रहा है। ये हालांकि डेवलपमेंट मोड में है अभी, मतलब आपको पता ही होगा कि ये डेवलपमेंट मोड में 2 बार री रेंडर होता है। अगर हम इसे प्रोडक्शन में सेटिंग करके डालेंगे तो ये एक ही बार चलता है ना। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमें कभी मतलब कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि मतलब जो यूआई से रिलेटेड नहीं है और उसकी वैल्यू चेंज करनी, काउंटर देखना है, कोई इंटरवल का मतलब हमें सेट इंटरवल में कुछ हमें टाइमर की वैल्यू अपडेट करनी है, चेंज करनी है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी परसिस्ट रहती है। ये देखो 5 की जगह अब आप सीधा 7 होगा, ये देखो हुआ ना, क्योंकि 2 बार री रेंडर हो रहा है और ये वाला काउंट बढ़ रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि जब आप स्टेट के थ्रू कोई काउंटर वैल्यू बढ़ाओगे तो कंपोनेंट री रेंडर होता है ना। अभी हो रहा था ना ये और अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर आप जो ये वाला आपका यूज रेफरेंस है उसके थ्रू आप वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता है। लेकिन हाँ, दिखेगी वैल्यू आपको तभी जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो स्टेट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये भी ध्यान रखना है कि वरना आप सोचो, अब जैसे मैं अगर इसमें वैल्यू ही सेट नहीं करूँ, अगर मैं क्लिक ही नहीं करूँ, तब तो वो वैल्यू आप देख कहाँ पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। तो मतलब एक चीज़ ये है कि आप ये समझना कि इसका यूज जब करना है जब आपको यूआई से रिलेटेड कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपका कंपोनेंट कहीं ना कहीं रेंडर होना चाहिए, अदरवाइज आपका फंक्शनैलिटी वो काउंटर भी नहीं बढ़ाएगा, है ना। तो किसी मतलब ये हो सकता है वो और कोई ये चाइल्ड बन के इंक्रीमेंट हो, लेकिन इंक्रीमेंट तो होगा ना जब री रेंडर होगा। तो मतलब ये है कि अगर यूआई से रिलेटेड आपको ऑपरेशन नहीं करने हैं तो आप यूज रिफ के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको जो डोम के एलिमेंट है उनकी वैल्यू को अपडेट करनी है तब भी आप यूज रेफ के साथ जा सकते हो, है ना। तो बस यही है कि अब आपका ये वाला हो गया म्यूटेबल दैट डू नॉट ट्रिगर री रेंडर, और आपकी परसिस्ट वैल्यू है ही अक्रॉस ऑल द री रेंडर। जब भी आपका कंपोनेंट देखो आप बढ़ रहा है तो आपकी परसिस्ट है ही, अगर परसिस्ट नहीं होती तो ये रीसेट होती है। आप देखो ये 9 हो गया, परसिस्ट मतलब ये कि जो लास्ट वैल्यू है उसी में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। ओल्ड वैल्यू को वो अपडेट कर दे रहा है। तो फ्रेंड यही था यूज रेफरेंस में, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मोस्टली वैसे हम ज़्यादा इसे यूज भी नहीं कर रहे होते हैं, 10 और 20% ही यूज करते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, इस वजह से मैंने इसकी वीडियो बनाई। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।